अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने वहीद मुराद साहब के साथ जो ज़ेबा साहिबा की फ़िल्म है उनके बारे में बताया। ज़ेबा क्योंकि उनकी पहली हीरोइन थी एक किस्म की, जिनके साथ उनकी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त हिट हुई। आज हम उनकी दूसरी बाकायदा तौर पर जो हीरोइन थी, जो हिट रही उनके साथ, जिन्होंने मुतअद्दिद फ़िल्में की, ज़्यादा फ़िल्में की, वो थी दीबा। दीबा साहिबा जो है वो उनकी वहीद मुराद साहब की जो छठी फिल्म थी, बहू बेगम, उनके कैरियर की छठी फिल्म थी, वो दीबा साहिबा के साथ उन्होंने की। और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था वज़ीर अली साहब ने। 1965 में ये फिल्म आई थी। वहीद मुराद, ज़ेबा, साबरा सुल्ताना वगैरह इसकी कास्ट में शामिल थे। और मेरे ख्याल में ये फिल्म जो थी ये सिल्वर जुबली कर सकी थी। उसके बाद अगली फिल्म जो आई वो दोराहा थी। दोराहा फिल्म जो थी उसके डायरेक्टर परवेज़ मलिक साहब थे। और दीबा साहिबा ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में ये चीज़ का प्राइड भी लेती है, एक किस्म का लाइटर उसमें, कि आखिर हीरोइन शमी मारा थी लेकिन वहीद मुराद मेरे नसीब में लिखे होते हैं फिल्म के अंदर। तो दोराहा फिल्म के ऊपर हम बाकायदा तौर पर रिव्यू भी दे चुके हैं। दोराहा फिल्म जो थी उसके परवेज़ मलिक डायरेक्टर थे। 1967 में ये फिल्म आई। वहीद मुराद, दीबा, शमी मारा इसकी कास्ट में शामिल थे। ये अनफॉर्चुनेटली ये भी फिल्म ज़्यादा नहीं चल सकी थी और शायद इसने भी सिल्वर जुबली ही की थी। और इसके साथ ही तीसरी फिल्म वहीद मुराद और दीबा की जो रिलीज़ हुई वो फिर सुबह होगी। फिर सुबह होगी के डायरेक्टर थे रफ़ीक रिजवी, जो कि सईद रिजवी साहब के वालिद हैं। 1967 में ये फिल्म आई और ये फिल्म इसकी कास्ट में शामिल थे वहीद मुराद, दीबा, कवि, कमाल ईरानी वगैरह। और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी गालबन। और क्योंकि जो फिल्मों के स्टेटस हैं कामयाबी के और नाकामी के, वो अक्सर जगह पे उस तरह से कोड नहीं हुए। या तो सिनेमा के इश्तहारात सारे देख के बंदा खुद अंदाज़ा लगाए तो वो लंबा चौड़ा काम है। लेकिन बहरहाल ये फिल्म भी एक कामयाब फिल्म थी। सिल्वर जुबली की थी या गोल्डन जुबली की थी अलग स्टोरी है, लेकिन बहरहाल ये फिल्म जो थी ये कामयाब फिल्म थी। इसके बाद एक और फिल्म आई जिसका नाम था, इन दोनों की चौथी फिल्म आप कह सकते हैं, इशारा। इशारा फिल्म जो थी वहीद मुराद उसके डायरेक्टर थे और वहीद मुराद के साथ दीबा, दीबा के साथ रोजीना भी इस फिल्म का हिस्सा थी। 1969 में फिल्म रिलीज़ हुई लेकिन बदकिस्मती से इशारा फिल्म जो थी वो नाकाम रही, वो चल नहीं सकी। अगली फिल्म थी तुम यो महबूब मेरे। माया नास डायरेक्टर शबाब करानी साहब की ये फिल्म थी। 1969 का साल था। वहीद मुराद, दीबा, रोजीना, साकी इसकी कास्ट में शामिल थे और ये फिल्म जो थी ये भी सिल्वर जुबली साबित हुई। अगली फिल्म जिसका हमने कुछ दिन पहले रिव्यू दिया, छठी फिल्म वहीद मुराद और दीबा की, एक नगीना। एक नगीना जो थी वो ऐसे हाफिज़ साहब की फिल्म थी। 1969 में आई। वहीद मुराद, दीबा, आलिया, कवि और इसमें और भी काफ़ी सारे लोग शामिल थे। ये फिल्म सिल्वर जुबली कर सकी। सातवीं फिल्म जो दीबा और वहीद मुराद की थी वो थी अफसाना। अफसाना फिल्म जो थी वो उस फिल्म के डायरेक्टर थे लुकमान और ये फिल्म आई 1970 में। वहीद मुराद, दीबा, रोजीना इसकी कास्ट में शामिल थे। जो अफसाना फिल्म थी ये भी सिल्वर जुबली कर सकी। आठवीं फिल्म जो थी फिर चांद निकलेगा, जैसे पहले थी फिर सुबह होगी, उसके साथ फिर चांद निकलेगा ये फिल्म आई। और इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे रफ़ीक रिजवी साहब, इसके भी। और 1970 में ये फिल्म आई। वहीद मुराद, दीबा, रोजीना इसकी कास्ट में शामिल थे और रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म सिल्वर जुबली कर सकी थी। नवी फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, के खुर्शीद की ये फिल्म थी। कुछ अर्सा पहले कराची के सिनेमा स्काला सिनेमा में लगी, हमने इसके बारे में इंटरव्यूज़ भी किए थे कुछ। के खुर्शीद डायरेक्टर थे। 1971 की ये फिल्म। वहीद मुराद, दीबा, आलिया, लहरी इसकी कास्ट में शामिल थे, जबकि ये बड़ी कामयाब फिल्म थी और ये इसने गोल्डन जुबली की, यानी कि 50 हफ्ते चली। अगली फिल्म थी अंजुमन। ये फिल्म थी 10वीं फिल्म इनकी। एक साथ हसन तारिक इसके डायरेक्टर थे। रानी ने मरकजी किरदार अदा किया था 1971 का ये की ये फिल्म। वहीद मुराद, रानी, सबिया खानम, संतोष, प्लाटिनम जुबली ये फिल्म थी, जबकि इसमें भी दोराहा की तरह अगरचे मरकजी किरदार तो जिस तरह उसमें शमी मारा का था, इसमें रानी साहिबा का था, लेकिन इसमें भी वहीद मुराद की जो फाइनल हीरोइन थी जिनको मिलते हैं वो थी दीबा। उसमें गाने भी उसके बड़े मशहूर हुए थे। यादव शाह खैर, बचपन में हम खेले थे, घर आंगन में, होके जवां क्यों शर्माने लगे, और भी इसके साथ काफ़ी अच्छे गाने थे। अगली फिल्म अंजुमन के बाद जो फिल्म रिलीज़ हुई उस फिल्म का नाम था जनाब नन्ना फरिश्ता। ये फिल्म 1974 की फिल्म है। के खुर्शीद इसके डायरेक्टर थे। वहीद मुराद, वहीद मुराद, दीबा, मोहम्मद अली नैर, सुल्ताना इसकी कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म जो थी सिल्वर जुबली साबित हुई, बदरमियानी चली गई, ठीक थी। अगली एक और फिल्म, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म मल्टी स्टार कास्ट के साथ, शमा फिल्म, जिसका टाइटल किरदार ही दीबा ने अदा किया था। नदीम और मोहम्मद अली की बहन होती हैं शमा और उनके हीरो थे वहीद मुराद, मेरी सांवली सलोनी महबूबा। और ये इस नज़र शबाब इसके डायरेक्टर थे। और ये फिल्म जो थी 1974 में आई। वहीद मुराद, दीबा, बाबरा, मोहम्मद अली, नदीम
इसमें इसकी कास्ट में ज़ेबा भी थी, इसमें शामिल थे। अगली फिल्म जो इनकी आई 13 नंबर फिल्म वादा। इसमें 3 हीरोइंस थी, साइका, दीबा और आसिया। मेन आसिया थी, लेकिन इसमें दीबा के साथ भी एक गाना था। वादा फिल्म का इश्तिहार हमें नहीं मिल सका। ये 1976 की फिल्म है, कुछ 77 भी कहते हैं, लेकिन 76 की फिल्म है उनमें, क्योंकि जब सिनेमा इश्तिहार इसके किए थे। और इसमें इसके असलम डार डायरेक्टर थे। इस फिल्म के हवाले से काफ़ी सारी स्टोरीज़ मशहूर हैं, वो हम अक्सर व बेशतर आपको बताते भी रहते हैं। किसने कास्ट होना था, क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, किस हीरोइन ने छोड़ा था, सारा कुछ। खैर लंबी बात है, लेकिन बहरहाल इसमें दीबा थी। अगली फिल्म जो 14 नंबर फिल्म थी खरीदार, इसका भी हमने रिव्यू दिया था कुछ दिन पहले। जमशेद नकवी जो कि वहीद मुराद साहब के दोस्त थे और आखिरी दिनों तक उन्होंने बड़ा साथ निभाया उनका। 1976 की फिल्म, वहीद मुराद, दीबा, मोहम्मद अली हबीब इसकी कास्ट में शामिल थे। और इस में ख़ास बात ये थी कि दीबा ने जो था इसमें बाद में बड़े अच्छा शेड था उनके किरदार। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी फिल्म है, उनके करियर की एक अच्छी फिल्म है खरीदार। लेकिन ये फिल्म जो थी ये सिल्वर जुबली रही। इसके बाद अगली फिल्म आई और 15वीं फिल्म जो थी वो थी ज़मीर। ये आखिरी फिल्म थी। वहीद मुराद, रूही बानो, मोहम्मद अली, दीबा। इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे वो इकबाल अख्तर साहब थे। सिल्वर जुबली कर सकी थी ये फिल्म। और इस तरह से 15 फिल्में ये हो गई। और एक फिल्म जिसका अक्सर जिक्र होता है, मेरे जीवन साथी, उसका क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बहस हो रही थी। वो फिल्म मुकम्मल थी, क्यों नहीं लग सकी। दीबा साहबा ने हमें इंटरव्यू दिया था मेरे जीवन साथी के हवाले से, वो क्या कहती हैं ज़रा सुनिएगा। साथी कहाँ पे है मैम? मेरे जीवन साथी मुझे भी नहीं पता कहाँ है, वो बस कंप्लीट फिल्म है, लेकिन वो मिल नहीं रही। नहीं, और मुझे तो स्टूडियो में थी, बारिश स्टूडियो में। अच्छा, हो जाती है, अब हमारे पास नहीं है। नहीं तो वो आप टाइटल तक उसका सारा मुझे तो बहुत भूलती नहीं फिल्म, मैं क्या करूं, लेकिन अब कहाँ से मैं ढूंढूं, मैं फिल्म ही नहीं है। मुझे तो किसी ने फिल्म रिलीज होने वाली थी, वो आपको पता है तुफैल अख्तर साहब थे, अल्लाह ताला मगफिरत करे, भी उनकी डेथ हो गई है। मैंने उनका सुना था कि आपने कुछ गाने भी वीडियो के ऊपर उसको जो इसके ऊपर कन्वर्ट करवाए हुए थे, एक बच्चे के साथ भी कोई गाना था शायद, तो वो गाने भी नहीं है किसी भी सूरत में। गाने भी नहीं मिल रहे, गाने भी नहीं मिल रहे मुझे। मैं गाने ही मिल जाए तो मैं उसको, लेकिन पता नहीं कुछ ही मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नाशाद साहब का म्यूजिक था। तो उसकी प्रोड्यूसर आप थी या और भी था? मैं प्रोड्यूसर थी, मैं अकेली अपनी ही मेरी फिल्म थी। और स्टोरी वहीद मुराद उसमें हीरो थे, आफाकी साहब की स्टोरी। अच्छा, आफाकी साहब की थी। और जावेद फाजिल की पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर। मुझे इसका सन बता सकती है कि जब जिस सन में ये शूट हुई है फिल्म? मुझे इतना याद नहीं है, मेरा ख्याल है उसमें पोस्टर पे देखिएगा, पोस्टर में भेज दूंगी आपको। पोस्टर मुझे भेजिएगा, मैंने इस पे लगाना भी है वीडियो पे। लेकिन आप ये कह रही हैं कि जब आप 74 में चली गई शमा करके सऊदी अरब, वहां से वापस आके आपने की थी वो? नहीं, ये पहले की फिल्म है। अच्छा, पहले की फिल्म है। हाँ। और जब वो फिल्म कंप्लीट थी तो फिर उसका रिलीज उस वक्त ना करने की क्या वजह थी? बस वो नहीं चले गए थे, हम भी चले गए थे बाहर, तो फिर बंद हो गई थी। फिर जब आए तो फिर वो मिली नहीं, फिल्म ही ना मिले कहीं। अब जिनके पास रखवाई थी उनकी भी डेथ हो गई थी, रशीद हबीब साहब की। फिर मैंने बारी स्टूडियो से पता किया, वहां से भी नहीं पता लगा। और अब यानी कि गाना भी इसका कोई नहीं आपके पास, कुछ भी किसी नहीं? गाना भी मेरे पास है, इतने अच्छे गाने थे उसके, एक गाना भी मेरे पास नहीं। उसका रिकॉर्ड कहीं पे नहीं है? सबिया भाभी ने भी गाया था उसने खुद अपनी आवाज में। हाँ। अच्छा, सरप्राइजिंग। तो पहले नहीं, मेरे ख्याल में पहले मेरे इल्म के मुताबिक तो उन्होंने सिंगिंग नहीं की पहले, इससे पहले। इतना अच्छा गाना गाया था, मुझे गाने भी नहीं मिल रहे ना, मैं इसका क्या करूं। और मैम नाजरीन, वहीद मुराद साहब के हवाले से दीबा साहिबा ने क्या बताया था हमें, क्या बात की थी वो उनसे जब सऊदी अरब से वापस आई थी तो उनसे मुलाकात हुई थी। उस हवाले से वहीद मुराद साहब के हवाले से वो क्या कहती थी, जरा सुनिएगा। 74 में जब चली गई तो जब वहीद मुराद साहब की डेथ हुई थी उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त मैं पाकिस्तान में आई थी। अच्छा। मैं उसके जनाजे में थी, मैं उसके घर गई थी लाहौर। अच्छा। और जब आप वापस आई थी तो वापस पहले से आई हुई थी, तो उन दिनों में कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी कभी? मेरी एक्सीडेंट के बाद मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। और ये 81 उसके घर गई थी। और ये मुझे डेट नहीं याद है। इंतकाल से कितना अर्सा पहले का वाकया है? ये कोई 1 साल पहले या 8 महीने पहले की बात है। उसके बाद ये कराची चला गया और वहाँ डेथ हो गई। ठीक। और उससे पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें फिर क्या बातें कोई डिसअपॉइंट लग रहे थे, मायूस थे, हालात की वजह से मायूस थे, या उनका जो एक्सीडेंट
एक्सीडेंट था तो जरा डिप्रेस था बहुत ज्यादा। बल्कि मैं भी थी, संतोष भाई भी थे, अच्छा। जमीला भाभी थी, हम सारे थे वहाँ पे। अच्छा। कहीं इसके देखने गए थे। अच्छा। और उन्होंने डिप्रेस तो था लेकिन कभी शो नहीं करता था। तो आप लोगों ने वैसे आप लोगों ने कोई हौसला वगैरह दिया था या क्या बातें क्या हुई थी उस टाइम? हाँ, हौसला ही दे सकते थे और क्या कर सकते थे, क्या कर सकते। नाज़रीन, वहीमा साहब की दूसरी हीरोइन, इसके अलावा नगमा अपना नीलो वगैरह ने दामन फिल्म में काम किया। नगमा के साथ तो खैर हबीब थे, वो जो एक फिल्म ममता थी गालबन, लेकिन बहार के साथ भी काम किया। ममता नहीं थी बल्कि बहार, ममता दोनों में से किसी एक की फिल्म थी, या बहार की या नगमा की, मेरे जहन से निकल गया। लेकिन बहरहाल जिन्होंने ज़्यादा फिल्में की, जिस तरह ज़ेबा साहब है उस तरह दीबा भी हैं, और आने वाले दिनों में हम शमीम आरा और शबनम ख़ास तौर पे, और फिर और जितनी हीरोइंस थी उनकी, निशो वगैरह, उनके हवाले से भी, फिल्मों के हवाले से बताएंगे। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।